हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। जैसे कि आप जानते हो सीबीएसई ने कल अनाउंस किया कि उनके सिलेबस में से 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक का 30% सिलेबस कम हो जाएगा। तो आपको बता दूं, जो सीबीएसई के लिए काम करने वाली पूरे देश भर की संस्था एनसीईआरटी, उसी के जैसी हमारे महाराष्ट्र स्टेट की एमसीईआरटी है, उनका भी काम चालू है और जल्दी ही उसका डिसीजन आने वाला है। इतना ही नहीं, सीबीएसई ने तो पूरी लिस्ट भी जारी कर दी कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या कंटेंट निकल जाएगा। तो महाराष्ट्र के भी जो चैप्टर्स है उससे बहुत सारे कंटेंट निकलने वाले हैं, अप्रॉक्स 30%। आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th, 11th, 12th के साथ 9th भी सारे के सारे सिलेबस को चेंज कर दिया गया, जो कि कॉम्पेटिबल हो गया एनसीईआरटी यानी सीबीएसई लेवल को। तो सीबीएसई के जो चैप्टर्स कम हुए हैं, चैप्टर्स के अंदर के कंटेंट्स कम हुए हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के भी मोस्ट ऑफ चैप्टर पूरा सिलेबस जो है सिमिलर ही है, कुछ कुछ चैप्टर्स यहाँ वहाँ हैं, तो वही सब कुछ कम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई ने कौन से चैप्टर से क्या कंटेंट निकाला है जो आपको नहीं पढ़ना है। उसी बेसिस पर महाराष्ट्र का भी कम होगा, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब महाराष्ट्र का फाइनल डिसीजन आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कंफर्म महाराष्ट्र स्टेट में जो सिलेबस है उसमें से क्या क्या निकाला गया। तो आओ चलो 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पिछले साल ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अपने 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है कम कर दिया था बच्चों के लिए। तो 11th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस आया था वो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। टोटल 11th में साइंस एंड आर्ट्स वालों को मैथ्स में 18 चैप्टर्स है, 18 चैप्टर, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिला के। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा चैप्टर नंबर 9 तक ये पूरा मैथ्स 1 है और 10 से लेके जो 18 है यहाँ तक मैथ्स 2 है। अब जो सीबीएसई का सिलेबस कम हुआ उसमें जो चैप्टर से मोस्ट ऑफ चैप्टर 11th में हमारे यहाँ भी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। सबसे पहले सीबीएसई, यहाँ राइट साइड में जो आपको दिख रहा है सीबीएसई है सेट्स चैप्टर, जो सीबीएसई का पहला चैप्टर है। यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो सेट चैप्टर था देख सकते हो, यहाँ पर सेट्स एंड रिलेशन यानी मैथ्स 2 के अंदर आप देखोगे 1 2 3 4 5 5th चैप्टर जो है यानी 14 नंबर दिख रहा है, मैथ्स 2 का 5th चैप्टर है सेट्स। इस सेट चैप्टर में से आपको मैं बता दूं डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी सेट ए माइनस सेट बी, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो निकाल दिए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे कोई सेट ए है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट से निकाल देते हैं हम लोग, वो भी निकल गया सिलेबस से। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये भी निकल गया सीबीएसई के लिए। तो सिमिलर कंटेंट जो हमारे भी सिलेबस से निकल जाएगा। मेरे पिछले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस कम होने वाला है उसमें मोस्ट ऑफ चैप्टर नहीं कम होंगे, चैप्टर के अंदर जो सिमिलर कंटेंट होता है या जो रिपीटेटिव कंटेंट होते हैं उसको निकाला जाएगा। तो वैसे ही सेट चैप्टर में से हुआ। यहाँ सीबीएसई का जो दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आपको बता दूं हमारे महाराष्ट्र के 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 के अंदर जो 5th चैप्टर था सेट्स एंड रिलेशन, ये दोनों मिला के एक चैप्टर है, मतलब रिलेशन हमें है ओके 11th में। तो इस रिलेशन एंड फंक्शन, अभी फंक्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो फंक्शन है, फंक्शन को हमें जो एक अलग से चैप्टर दिया गया 15 नंबर का यानी 6th चैप्टर मैथ्स 2 का। जो सीबीएसई में रिलेशन एंड फंक्शन मिलके है, हमारे यहाँ पर सेट्स के साथ रिलेशन कंबाइन है, यहाँ पर देख सकते हो, एंड फंक्शन जो अलग से चैप्टर है। तो क्या क्या कम हुआ है देखो, फंक्शन में से सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन ये निकाल दिया गया। और जो रिलेशंस है अभी यहाँ पर उनकी बुक का ये लिखा हुआ है अप टू RX तो हमें यहाँ रिलेशन का कुछ जो भी होगा वो आएगा। अगला जो चैप्टर इन्होंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीबीएसई का, हमारे यहाँ पर जो 11th में ट्रीगो के 2 चैप्टर है, 2nd और 3rd मैथ्स 1 के अंदर, ट्रीगो 1 एंड ट्रीगो 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीगो 1 एंड ट्रीगो 2, इसके अंदर ट्रीगो के बहुत सारे कंसेप्ट है। उसमें से जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप साइन वाई साइन ए, कॉस वाई कॉस ए, ये जो है ये निकाल दिया गया है। तो आपको बता दूं ये जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये जो हमारे ट्रीगो के चैप्टर में 11th और 12th के मिला जुला ये जनरल सॉल्यूशन जो है 12th में होता है नॉर्मली हमारे महाराष्ट्र में, यहाँ 11th में ही वो है। तो ये कंसेप्ट निकल गया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। इसके साथ और एक बताओ सीबीएसई का बाइनोमियल थियरम, ये भी जो पूरा डिलीट फुल चैप्टर यानी पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। तो क्या हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में ये चैप्टर है? तो आओ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो 13 नंबर सीरियल पे आपको दिख रहा है टोटल मैथ्स का यानी मैथ्स 2 का ये 4th चैप्टर, मैथ्स 2 के अंदर 4th चैप्टर जो है ये, उसका नाम देखोगे मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थियरम। ये दोनों चैप्टर कंबाइन होकर एक चैप्टर हमारे न्यू सिलेबस में लास्ट ईयर रखा गया था। सीबीएसई के अंदर ये दोनों अलग अलग चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। आप देखेंगे डिलीट फुल चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर है? बाइनोमियल थियरम और प्रिंसिपल ऑफ मेथड इंडक्शन। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये पूरा निकाल दिया गया है। ओके, हमारे यहाँ एक ही चैप्टर था वो। अब आगे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर
एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, 11th में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे मैथ्स 2 का पहला चैप्टर है साइंस आर्ट्स के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमें। क्या दिया हुआ देखो, पोलार रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक टॉपिक होता है पोलार रिप्रेजेंटेशन, तो उस कंटेंट को निकाल दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका होता है, जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, उसको निकाल दिया गया है। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे, तो ये चैप्टर लास्ट ईयर ही हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया। लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है हमें, ठीक है, उसमें से उन्होंने कुछ CBSE का निकाला नहीं है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये कहाँ पर है देखो, यहाँ पर आप सीरियल नंबर 12 पर देख सकते हो, यानी मैथ्स 2 का 3rd चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या निकाला गया उसमें से, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले फॉर NPR एंड NCR, ये जो टॉपिक है वो निकल गया है, जो ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की जो बेसिक फॉर्मूले का डेरिवेशन है। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम तो मैंने आपको बता दिया। अगला जो चैप्टर यहाँ पर है सीक्वेंस एंड सीरीज CBSE का, जिसमें से फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, ये जो स्पेशल टाइप के सम्स होते हैं, समीशंस होते हैं, वो फॉर्मूले निकाल दिए गए। क्या ये चैप्टर में है? यस, मैथ्स 2 का जो ये 2nd चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें से जो बड़े बड़े समीशन वाले सम होते हैं वो निकाल दिया गया है। ठीक है, आओ चलो आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, क्या ये हमें है स्ट्रेट लाइन? तो आप ध्यान से अगर देखते हो तो मैथ्स 1 के अंदर 5वां जो चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एक जो टॉपिक है वो निकाल दिया गया है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बच्चों को थोड़ा टफ लगता था, वो निकाल दिया गया। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ये भी बहुत ही टफ कंसेप्ट लगता था, जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक से ज़्यादा लाइन, तो उनका इक्वेशन निकालना। तो ये जो थोड़े से टफ कंटेंट थे, टॉपिक थे, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। अगला जो चैप्टर है कोनिक सेक्शन, क्या हमें था? यस, मैथ्स 1 के अंदर 7th चैप्टर कोनिक सेक्शन है 11th के अंदर। इसके अंदर से क्या देखो, अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज डीजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन। यानी कि कोनिक सेक्शन, देखो कोनिक सेक्शन के अंदर 3 टॉपिक होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ओके, अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए डीजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पर ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये टॉपिक नहीं है फिलहाल इससे रिलेटेड ज़्यादा, तो चलो ये इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये तो 3D ज्योमेट्री है, ये 11th में CBSE में, बट हमारे यहाँ 12th में था लास्ट ईयर तक। अभी जो नया सिलेबस है उसमें से 3D जो है ये चैप्टर निकल गया है, तो ये हमें है ही नहीं। ओके, 11th में भी नहीं, 12th में भी। अभी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, क्या ये 11th में है? यस, आ जाइए। मैथ्स 2 के अंदर आप देखोगे तो लिमिट्स है। ओके, 16 नंबर पे जो दिख रहा है आपको मैथ्स 2 के अंदर, और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन होता है 18 चैप्टर, इसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया है। ओके, ये नील मतलब कुछ भी नहीं निकाला है, पूरा का पूरा चैप्टर है। अगला है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो हमें नहीं है 11th के अंदर, CBSE में हमें नहीं है, ये CBSE वालों ने पूरा चैप्टर डिलीट किया है। अगला जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्या ये हमें है? तो आप देखोगे यहाँ पर जो मैथ्स 1 के अंदर 9th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है सेट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन विद अदर थियरीज ऑफ अर्लियर केसेस। तो अभी हमारे जो प्रोबेबिलिटी में ये जो टॉपिक्स यहाँ पर डिलीट किया वो था भी नहीं लगभग। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रोबेबिलिटी को, अगर वो यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड कुछ निकालते तो अलग बात है। स्टैटिस्टिक में क्या, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएशन। तो ये जो है हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप देख रहे हो, इसके अंदर ये जो स्टैटिस्टिक है, ये जो टॉपिक है हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो 8th चैप्टर है मैथ्स 1 उसके अंदर आता है, तो उसके अंदर से जो ये इससे रिलेटेड टॉपिक होगा वो निकाल दिया गया, इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएशन। कुछ चैप्टर जो CBSE के 12th स्टैंडर्ड में है वो हमारे यहाँ 11th में भी है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन। आपने देखा कि 11th के रिलेशन फंक्शन में से कुछ कंटेंट कम हुआ था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या है, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, हमारे यहाँ जो फंक्शन चैप्टर है। ओके, यहाँ पर देखोगे फंक्शन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 15 नंबर में आपको दिखेगा, मैथ्स 2 के अंदर ये 6ठा चैप्टर है लगभग। तो जो 6th चैप्टर फंक्शन है, ये पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है 11th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे। इस फंक्शन में जो कंपोजिट फंक्शन वाला टॉपिक है और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये निकल गया है, जबकि ये 11th में है। ओके, और क्या निकला है देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 12th का है। ओके, अगला जो टॉपिक है मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट, जो 12th में है CBSE में, वो हमारे यहाँ पर देखोगे तो 11th के अंदर मैथ्स 1 के अंदर 4th चैप्टर है, देखोगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस लिखा है ना। तो इसके अंदर से देखो बहुत सारी चीज़ें निकल गई है। क्या क्या निकल गई है? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्राइसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी कि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से वो निकाल दिया गया। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट,
कि अगर किसी का इन्वर्स निकालना है तो उसका जो प्रूफ था उसके यूनिकनेस का वो हटा दिया गया है। तो चलो मैं ये जब पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में और बताऊँगा। अगला जो है डिटर्मिनेंट, ये भी देखो वही चैप्टर है हमारे 11th में। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक ही चैप्टर में मर्ज है और CBSE में 12th में अलग अलग चैप्टर है। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ये बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है। 11th में भी हमारे जो डिटर्मिनेंट है उसमें ये है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ याद रखना 10 से 11 प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत टफ लगता है बच्चों को। तो वो जो पार्ट है वो निकाल दिया गया, बहुत अच्छी बात है। कोई डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसकी वैल्यू 0 आती है, ये सब हम निकाल के देखते हैं। तो वो पार्ट निकाल के दिया गया है। इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट होता है कि वर्डिंग वाले सम्स होते हैं जिसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू जो निकालनी पड़ती है उसको सॉल्व करना पड़ता है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो वो भी निकाल दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है निकाल दिया गया है। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 11th में जितने चैप्टर है लास्ट ईयर नया सिलेबस आने की वजह से बहुत सारी जो चैप्टर्स मॉडिफाई कर दिए गए थे। अभी आपने देखा कि CBSE में जो 11th के चैप्टर्स बहुत सारे और कुछ चैप्टर्स 12th में वो हमारे 11th में थे, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक निकल गए पूरा 11th का एनालिसिस करके मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा 12th का एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि 12th में से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। स्टूडेंट ऐसी ही जानकारियाँ जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड और FY जैसी एडमिशन प्रोसेस की सीरीज हमारे चैनल पर चालू है, मैं आपके सामने लेकर आते रहता हूँ। इतना ही नहीं तो आप लोगों को मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। दिनेश सर लाइव स्टडी जो चैनल है वहाँ पर 11th का अप्रॉक्स 90% मैथ्स का सिलेबस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने आया है हमारा मैथ्स का नए सिलेबस का। तो मैं मैथ्स भी आपको पढ़ाता हूँ, अपडेट्स भी देता हूँ, ठीक है। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को ये चीज़ें पता चले। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।